बिलासपुर शहर के तारबहार सिरगिट्टी रेलवे फाटक के दूसरे छोर पर अंडरब्रिज नहीं बनने से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। तकरीबन 40,000 से अधिक जनसंख्या होने के बाद भी उनकी मांगों को रेलवे दरकिनार कर रही है, जिसको लेकर लोगों ने रेलवे के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है। वहीं इस पूरे मामले में बिलासपुर के सांसद अरुण साहू ने कहा, यह आंदोलन भले ही आवश्यक है, लेकिन इन सब विषयों पर अधिकारी से मिलकर चर्चा किया जाएगा और इस समस्या पर जल्द निराकरण किया जाएगा। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का दौरा हुआ था बिलासपुर। इस दौरान भी मैंने ये विषय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और जीएम के समक्ष रखा है और लगातार इस विषय पर मेरी बातचीत हो रही है। आगे भी इस पर प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन इस बात पर विचार करके निर्णय लेगा। हाँ, वो आवश्यक है, लेकिन मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, आगे भी इसके लिए मैं पहल करूंगा। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास तारबहार सिरगिट्टी अंडरब्रिज के सामने एक और रेलवे फाटक है, जिसके बंद होने से वहां जाम की स्थिति बन जाती है, जबकि इस जगह पर अंडरब्रिज बनना प्रस्तावित है। इसके बाद भी रेलवे इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इधर फाटक बंद और जाम लगने के कारण लोगों के बीच में आए दिन विवाद भी होता है। वहीं बंद फाटक पर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। ऐसी लापरवाही और लोगों की जल्दबाजी से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा समस्या है भैया यहाँ का, ये सबसे बड़ा पेच है। हाथी निकल गया, ये पूंछ को छोड़ दिए हैं। बच्चे लोग को स्कूल जाना, आकस्मिक मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना, कुछ हो गया तो भी वो फंस जाएगा भैया। ये तो सबसे बड़ा ये दुविधा है सिरगिट्टी के लिए, ये सबसे बड़ा दुविधा है। ये हादसे भी हो चुका है, आदमी मर चुका है इसमें, है ना। हादसा कितने लोग मर गए। अभी मान लीजिए किसी को आकस्मिक मान लो हॉस्पिटल जाना है, ये तो फंस जाएगा भैया। फाटक खुलेगा तो एम्बुलेंस नहीं जा सकता, बच्चों लोग को स्कूल जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है मान लो, तो सारी सुविधा है भैया। इसको बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस ओर में ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा है। और एक सिरगिट्टी ही नहीं है ना, इसके पीछे में कितने गाँव हैं। बता दें कि 2011 में शाम के समय तारबहार रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से तकरीबन 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद भारी जनाक्रोश के बीच रेलवे ने पुराने क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया, जिसे सिरगिट्टी तारबहार फाटक कहा जाता है। यहाँ से 2 बाईपास रेल लाइन है, जहाँ से प्रतिदिन मालगाड़ी का परिचालन होता है। रेलवे ने लोगों को राहत देने के लिए पुराने रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज तो बना दिया है, लेकिन इस बाईपास लाइन की वजह से लोगों को अंडरब्रिज बनने के बाद भी सुविधा नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती है। रेलवे यह जानती है, इसके बाद भी अंडरब्रिज बनाने के लिए गंभीर नहीं है। रेलवे मालगाड़ी परिचालन को इतनी प्राथमिकता देती है कि 15 मिनट में इसे बंद कर दिया जाता है। फाटक बंद होने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फाटक खुलने के बाद जाम पूरी तरह खुल भी नहीं पाता और दोबारा फाटक बंद कर दिया जाता है। इसके चलते कई बार राहगीरों के बीच विवाद हो जाती है। हालांकि स्थिति मारपीट तक नहीं पहुंची, पर जिस तरह लोग हड़बड़ी में बंद फाटक से गुजरने की कोशिश करते हैं, उसे देखते हुए किसी भी दिन बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात रेलवे जानती है, पर कभी जमीन अधिग्रहण तो कभी कोई तकनीकी दिक्कत बताकर मामले को अटका देती है। कि रेलवे प्रशासन की इस ओर हम ध्यान आकर्षण करने के लिए 29, 30 और 31 अगस्त हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 1 तारीख को विशाल जनसमूह के साथ डीआरएम साहब को हम ज्ञापन सौंपने के लिए डीआरएम ऑफिस जाने की तैयारी है हमारी पूरी। और रेलवे का इस प्रकार से क्षेत्र के लोगों को अनदेखा करना ये निश्चित ही किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सिरगिट्टी नगरवासियाँ हैं उनको ये आधा अधूरा अंडरब्रिज से मुक्ति मिले, क्योंकि आए दिन इस फाटक के चक्कर में जाम लगता है, जिससे बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे को हमेशा लेट होता है। एम्बुलेंस आए दिन आपको देखेंगे हमेशा फंसे रहते हैं। और रेलवे प्रशासन से हम बार बार यही कहते आ रहे हैं, ज्ञापन हमने पूर्व में भी संलग्न कराया था, लेकिन आज तक उनके द्वारा किसी प्रकार का संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। तो हम मजबूर हो गए हैं, आज आंदोलन की ओर जा रहे हैं। चरणबद्ध स्तर से हमने 3 दिन का हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 1 सितंबर को हम रेलवे डीआरएम ऑफिस जा करके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन सौंपने के बाद अगर एक समय अवधि में अगर डीआरएम साहब हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र की जनता निराकरण करने के इंतजार करते करते थक गए और सालों बीत जाने के कारण आक्रोशित नजर आ रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाकर
1 सितंबर को रेलवे डीआरएम ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने की तैयारी में जुटी हुई है।